बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 द ट्री, जिसको लिखा है बाय एड्रियन रीच ने। इसमें टोटल 4 स्टैंजा है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। और सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में ट्री के बारे में दिया गया है, नेचर। और इस ट्री को वुमेन से डिनोट किया गया है, मतलब कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने ट्री को वुमेन से मैच करते हुए इस जो द ट्री को लिखा हुआ है, ट्री को वुमेन के इक्वल्स बताते हुए इस जो पोयम को एड्रियन रीच ने लिखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप बुक ओपन कर लीजिए, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। तो स्टैंजा 1 में लिखा है द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे। तो इसमें बता रहे हैं कि जो हम क्या किए हैं आजकल, जो ट्रीज़ को, अपने प्लांट्स को घर के अंदर लगा लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल, चल के बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में। और जो फॉरेस्ट जो आजकल पूरे खाली थे, वो वहाँ कहाँ क्या करते जा रहे हैं, जो ट्री है वहाँ जाते जा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो चल चल के कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में, जो कि पहले खाली था, लेकिन अब वो ट्री जो है चल के कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। तो बस वही बताया जा रहा है कि जो वुमेन्स हैं वो घर से निकल के अब वो बाहर जाते जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। सोसाइटी में उनका भी अब ज़्यादा मेल डोमिनेट था, तो अब उसको बैलेंस किया गया है दोनों को। और साथ ही उसके नीचे 3 लाइन लिखा गया है, वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन अ शैडो। सोचो कि एक ग्राउंड है जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट से पूरे ट्री कट गए हैं, तो फिर जो बर्ड है वो बैठेंगे कहाँ, जो इंसेक्ट्स है जो अपने आप को जो ट्रीज में क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, वो अपने आप को कहाँ रखेंगे। और जो सन है वो बरी इट्स फीट इन शैडो। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि एक खुला ग्राउंड है, सोचो, जहाँ पे एक छोटा सा भी पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे सनलाइट कैसा पड़ेगा, इमेजिन करो। और एक समझो कि एक जंगल है, एक ग्राउंड में बहुत सारा ट्री हम लगा दिया, और वहाँ पे जो सनलाइट पड़ते हैं, जो 2 पेड़ के बीच से, 3 पेड़ के बीच से, घने जंगल में जिस तरीके से सनलाइट ऐसे निकल के आते हैं, जैसे हमारे विंडो से सनलाइट निकल के आते हैं, उस तरीके को बोल रहे हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। और उसके लास्ट 2 लाइन में लिखा है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्री बाई मॉर्निंग। तो पोएट यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं जो फॉरेस्ट है वो अभी बिल्कुल भी खाली है, वो सुबह तक के पूरा क्या होगा, भर जाएगा। उसी तरीके से बोल रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं वो सोसाइटी में बाहर अभी निकले नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम वुमेन को भी, जिस तरीके से मैन बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, उस तरीके से वुमेन भी हमको दिखाई देंगे। तो स्टैंजा नंबर 1 में बस यही बताता है। स्टैंजा नंबर 2 में बताता है कि जिस तरीके से ऑल द नाइट द रूट वर्क टू डिस इंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। तो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो हम ह्यूमन है, जो ट्रीज को अपने घर में कैद करके रख लिए हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिस इंगेज। इंगेज का मतलब होता है मिलना, और डिस इंगेज का मतलब होता है दूर जाना। तो वो अपने आप को इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अब इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि कैसे वो अपने आप को यहाँ से जो क्रैक्स है घर के, उससे वो दूर जाना चाहते हैं। बस इसी को आप वुमेन में ले लो कि जिस तरीके से, क्योंकि नाइट इसलिए लिखा है क्योंकि वुमेन जो है दिन भर क्या करते रहती है, वर्क करते रहते हैं एज अ हाउस वाइफ, लेकिन जो रात होता है तब वो सब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ से बाहर निकलना है, हमको आउटसाइड वर्ल्ड में जाना है। यही बताता है सेकेंड स्टैंजा के जो फर्स्ट 2 लाइन है। उसके बाद यहाँ लिखा है, देखो, द लीव्स स्ट्रेंड टूवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ। तो इसमें लिखा हुआ है द लीव्स स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, टूवर्ड द ग्लास। जो भी छोटे छोटे जो लीव्स है वो भी एक प्रेशर बना रहे हैं ग्लास को, जो ग्लास मतलब समझते हो ना, वो जो कांच से बना होता है, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं बाहर जाने के लिए। और सेकेंड लाइन में लिखा है स्मॉल ट्विंग स्टीप विथ एक्सर्शन। जो ट्विंग्स का मतलब होता है स्टेम, जो छोटे छोटे, और एक्सर्शन का मतलब होता है एफर्ट। जो छोटे छोटे स्टेम्स है वो भी अपना एफर्ट दिखा रहे हैं कि हमको बाहर जाना है। लॉन्ग क्रैप्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, और बॉक्स का मतलब होता है ब्रांचेस। तो वो जो ब्रांचेस है
वो रूफ के अंदर पूरे ऐसे हो गए हैं कि मानो रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। तो उसी तरीके से बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वुमेन को किस तरीके से घर में रख के रेस्ट्रिक्शन लगा लिया गया है। और अगले 2 लाइन में लिखा हुआ है कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू क्लिनिक डोर्स। जैसे कि किसी पेशेंट को जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं एक दिन 2 दिन 10 दिन, जब वो उसके मन में ऐसा आता है कि बस बहुत हुआ अब घर जाना है, उस तरीके से यहाँ पे वो उसी तरीके से जो ट्रीज़ है वो भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको बिल्कुल हॉस्पिटल मतलब एक घर में बांध के रख दिया गया है, उनको बाहर वार्ड में नहीं जाने दे रहे हैं। जब वो बाहर वार्ड में जाते हैं तो मतलब कि देख के वो एक तरीके से बहुत अमेज हो जाते हैं कि किस तरीके से नया वर्ड है। उसी तरीके से वुमेन को हम घर में अंदर बांध के रखा हुआ है और उनको जैसे हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है जो फीलिंग हॉस्पिटल से निकला हुआ एक पेशेंट को आता है, उसी तरीके से वो वुमेन भी यहाँ फील करती हुई दिखाई दे रही कि टोटल एकदम अमेज है कि आउटसाइड वर्ल्ड को देख के। तो ये बताते हैं स्टैंजा 2 में। स्टैंजा 3 में लिखा हुआ आई सेट इनसाइड डोर ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। The night is fresh, the whole moon shines in the sky, still open, the smell of leaves and lichen still reaches like voice into the rooms। तो ये बताते हैं कि जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो वेरेंडा में बैठ के वो दरवाज़ा ओपन करके वो वहाँ पे कुछ लिखते हैं, वो लिखते हुए रहते हैं। और अचानक से वो वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आज बहुत ज़्यादा जो नाइट है वो बहुत फ्रेश है, जो मून है बहुत ज़्यादा चमक रहा है, जो स्काई है बहुत ज़्यादा ओपन है। यहाँ पे ये बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आज जो पूरे ट्रीज़ है वो घर में जिस तरीके से उनको कैद कर लिया गया है वो बाहर जा रहे हैं, बस उसी तरीके से आप उसको वुमेन में ले लो कि वुमेन अपने आप को यहाँ पे एक फ्रीडम, द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम की ओर अपने आप को देख रही है कि कैसे वो बंधक बने हुए हैं जो कि अब उनको फ्रीडम मिल चुके हैं, इसलिए वो इतने खुश हो रहे हैं। और जो यहाँ पे लाइन लिखा था स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचिन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। यहाँ पे जो 2 लाइन है वो डिज़ायर ऑफ फ्रीडम को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पोएट के रूम तक के वो आवाज़ आता है कि वो जब वो फ्रीडम होके जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो किस तरीके से उसके पूरे रूम तक के आवाज़ आ रहा है। ये वो दिखा रहे हैं कि एक डिज़ायर ऑफ फ्रीडम है कि किस तरीके से वो इतने खुश हैं और जो उनकी आवाज़ है पूरे उसके रूम तक के, जो पोएट के रूम तक के गूंज रही है। तो स्टैंजा नंबर 3 में बस यही बताता है। फिर स्टैंजा नंबर 4 में बोलते हैं माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट wind rush to meet them the moon is broken like a mirror its peace flash now in the crown of tallest oak। यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि बहुत सारे ट्री जब एक साथ निकल रहे हैं तो उनके विस्परिंग की साउंड आ रही है, लेकिन जब वो घर से कल पूरे जो वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो जो वो विस्पर कर रहे हैं वो भी साइलेंट हो जाएगा। और वहाँ पे लिखा है कि द ग्लास इज ब्रेकिंग। द ग्लास इज ब्रेकिंग एक तरीके से स्टीरियोटाइप, मतलब कि एक तरीके से द ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आप वुमेन से डिनोट कर सकते हैं ट्रीज को, द ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब है कि स्टीरियोटाइप मतलब कि कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी समय है अब खत्म हो रहा है, अब वुमेन्स आर गोइंग आउट, यही बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो विंड है वो उनसे मिलने के लिए जा रहा है, जो ट्रीज से जो ट्री फॉरेस्ट में जा रहे हैं वो विंड उससे दौड़ के मिलने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है जो मून है वो जैसे समझो कि एक ट्री है और जो मून है वो ट्री के पीछे है, तो जो मून है वो बीच से बराबर ऐसा लग रहा है कि वो टूट चुका है, टूटा हुआ दिख रहा है। समझो एक ट्री है खड़ा हुआ है और उसके पीछे मून है और मून जो है एकदम बीच में है, तो साइड से मून दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है जो मून है वो टूटा हुआ है। और जो टूटा हुआ मून है वो ऐसा लगता है कि मानो क्रॉन जो होता है, जैसे देखना कभी रानी होते हैं वो अपने सिर में एक काइंड ऑफ एक चीज़ पहने होते हैं, उसको क्रॉन बोलते हैं। तो वही बस मून उसी तरीके से लग रहा है कि जो ओक है, टॉलेस्ट ओक ट्री है, उसके सिर में वो ऐसा लग रहा है कि क्राउन बंधा हुआ है। तो बस स्टूडेंट मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।